वाचिंग ऑटो कोडिंग। सो गाइस आज इस वीडियो में बात करने वाला जावा स्क्रिप्ट के ऑपरेटर के बारे में। देखो ऑपरेटर के बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन वहाँ पे मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि सारे को हम ऑपरेटर जितने भी उनको 1 बाय 1 करके इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो पिछले वाले वीडियो में अरिथमेटिक ऑपरेटर देख लेते कैसे यूज करना है, उसको इंप्लीमेंट करके आपको मैंने वहाँ पे चीजें क्लियर की। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। देखो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं आज भी इस वीडियो पूरा हम डिस्कस करेंगे। बाकी जितने भी ऑपरेटर हैं आगे के वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, जैसे कि आप इक्वल साइन जानते हो, जो इक्वल साइन होता है वही हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ऑपरेटर यहाँ पे है, एग्जाम्पल है और सेम है। सेम है इसका मतलब क्या है कि जो ये वाला आपको लिस्ट दिख रहा है, ये लिस्ट और ये लिस्ट का जो रिजल्ट होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो देखो असाइनमेंट का मतलब यहाँ पे समझो, असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, किसी वैल्यू को आप असाइन कर रहे हो और जो वैल्यू आप असाइन करोगे किसके थ्रू करोगे, ये इक्वल के जरिए असाइन करोगे, ठीक है। यानी जो इक्वल का साइन है इसी को हम बोलते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी देखो कि प्लस इक्वल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर x प्लस इक्वल टू वाई है तो उसको हम रिलेट करेंगे। रिलेट का एक जस्ट मीनिंग ये होता है x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है यही है, ये x प्लस इक्वल टू वाई, ठीक है। तो ये वर्क कैसे करेगा, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू अगर डिफरेंट डिफरेंट वो जोड़ के क्या x में स्टोर हो रहा है। समझ गए बात को। जैसे हम यूज करते थे वहां पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जैसे कि x प्लस प्लस अगर करें तो x इक्वल टू एक्स प्लस 1 करते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे हम प्लस इक्वल साइन लगाते हैं, मतलब यहाँ पे प्लस प्लस कोई रोल नहीं है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होने वाला है। यहाँ पे हम असाइनमेंट को यूज करेंगे, ठीक है। तो उसकी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि माइनस इक्वल है, माइनस इक्वल भी कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। इसके साथ हमें मल्टीप्लिकेशन इक्वल है तो इसका भी सेम यही मतलब है, यानी x इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई होगा, या फिर ये लिखो बात एक ही है, ठीक है। दोनों में से चीज एक ही है। तो चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं डिवीजन इक्वल टू। डिवीजन यहाँ पे देख सकते हो x डिवीजन इक्वल टू वाई है, x इक्वल टू एक्स डिवीजन वाई है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करता है, ठीक है। यानी हम किसी वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। देखो जो यहाँ पे x डिवाइड y होने वाला है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी ना वो x में असाइन होगी। अभी मैं इंप्लीमेंट करूंगा तब वहाँ पे आपको सारे अच्छे तरीके से क्लियर होने वाले हैं। अभी नेक्स्ट मॉडुलस है, मॉडुलस भी ऐसे ही वर्क करता है। और नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल डबल स्टार होता है उसको भी इसी तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी ये चीज तो आपने देखा कि असाइनमेंट ऑपरेटर है क्या, इसको कैसे यूज करना है। तो चलिए अब ओपन करते हैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड, वहां पे इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको जितने भी डाउट्स आ रहे होंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फटाफट अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं। अभी यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो हमारा टेम्पलेट है वाला टेम्पलेट है मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। उसके साथ ही बॉडी के अंदर मैंने स्क्रिप्ट टैग लिया है। आपको पता है कि जब भी जावा से कोड करते हैं तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर करते हैं या फिर हम एक्सटर्नल जेएस फाइल के अंदर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल से मैं आपको असाइनमेंट ऑपरेटर समझाने के लिए एक चीज कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं वेर लिखूंगा। वेर हमारा क्या है, कीवर्ड होता है हमारे पास वेरिएबल को डिक्लेरेशन करने का। वेरिएबल डिक्लेयर कितने टाइप से करते हैं वो चीजें मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बताई, तो वो आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो आपको देखा ही होगा अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हो तो। चलो यहाँ पे क्या करता हूँ, वेर x इक्वल टू मैं रख देता हूँ 5, ठीक है। और सेम इसी तरीके से एक और वेर बनाता हूँ और यहाँ पे y इक्वल्स टू मैं 10 रखता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि जो हम डेटा लिख रहे हैं यानी 5 और 10, देखो ये असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे काम क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, जो 5 आपने लिखा है 5 लिखा है, ये 5 जो है वो किसको स्टोर कर रहा है, x में स्टोर कर रहा है। तो ये स्टोर करने का यानी असाइन करने का जो काम होता है वो ऑपरेटर करता है। कौन सा ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, जो आपको इक्वल का साइन दिख रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो ये काम हो गया हमारा। अब देखो जो वैर यहाँ पे नेक्स्ट कुछ इस तरीके से y इक्वल टू 10 है तो 10 की वैल्यू जो होगी, तो 10 है वो असाइन किस में हो रहा है, y में हो रहा है। अभी देखो इसको मैं प्रिंट करता हूँ। प्रिंट मतलब क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे या फिर इनर HTML लिखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल से मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखूंगा। राइट लिखने से क्या होगा, डॉक्यूमेंट में आ जाएगा, मुझे कंसोल वगैरह बजाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंसोल का आप यूज कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट में राइट लिखूंगा इस तरीके से, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा। और यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करूँ किसको, यहाँ पे एक डेटा जैसे कोई स्ट्रिंग पास कर देते हैं, जैसे कि रिजल्ट में लिख देता हूँ RESULT, रिजल्ट इज, यहाँ पे इक्वल साइन लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं करूँगा क्या, एक्स को प्रिंट। अभी तो कोई एक्स को मैं प्रिंट क्यों कर रहा हूँ, एक्स को प्रिंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारा एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हम इसको कॉपी पास करेंगे और ब्राउजर में सीधा आएंगे और इसको कंट्रोल भी कर देंगे और यहाँ पे इसका रिजल्ट देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको कंट्रोल भी, देन यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा इंटर, ठीक है। तो अभी ये लोड हो रहा है, यहाँ पे लोड हो गया, इसके बाद मैं प्रेस किया इंटर। तो अभी अब देखो क्या, रिजल्ट इज 5 आ रहा है हमारे पास रिजल्ट। अब देखो कमाल इसका क्या होगा, इसका जादू देखना कैसे ये वर्क करता है। जैसे देखो वेर यहाँ पे एक और यहाँ पे बनाता हूँ और इसके साथ मैं x इक्वल्स टू वाई लगा सकता हूँ, ठीक है।
कि अब देखो ये वेर लिखने की जरूरत भी नहीं है, वेर लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इस तरीके से देखो मैंने क्या किया, x इक्वल टू वाई लिखा। अब इसका मतलब ये समझो कि जो हमारा y की वैल्यू है, y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10 है, तो 10 की वैल्यू जो है वो किस में असाइन होगी, x में। तो अभी x की वैल्यू कितनी थी, अभी 5 है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 10 आएगा। अभी देखना रिफ्रेश किया, ये यस, इस तरीके से क्या होगा कि जो हमारा रिजल्ट है वो 10 आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, असाइनमेंट हो रहा है, डेटा को हम असाइन कर रहे हैं किसी वेरिएबल में, किसी एक कंटेनर में। तो ये काम जो होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर करता है। चलो अब हम बात करते हैं अरिथमेटिक असाइनमेंट के बारे में, जैसे कि जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस और जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे दिखाए थे वो सब इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सिंपल है, कुछ नहीं करना, एक्स के बगल में क्या करो, प्लस कर दो। अब इससे क्या होगा, आप ध्यान रखना, इससे क्या होने वाला है, एक बार जब आप सोचो कि क्या इसका आउटपुट आ सकता है, इसका आउटपुट क्या आएगा। देखो इसका मतलब भी मैं यहाँ समझाता हूँ, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब बताओ क्या आएगा एक्स में, ठीक है। तो अगर आपको आ गया तो कोई, अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू जो 5 है और जो y की वैल्यू क्या है 10 है, तो यहाँ 5 रखो, यहाँ पे 10 रखो, क्या होगा 10 प्लस 5 15 होगा, किस में आएगा, x में आएगा। अब प्रिंट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 15 आएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा एडिशन अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, मतलब तो ये हमारा अरिथमेटिक होता है। अभी यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो क्या इसकी जो वैल्यू आ रही है 15 आ रही है। तो ये हमारा होता क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर का काम, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है असाइनमेंट ऑपरेटर, इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा ही जाता है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की या फिर माइनस की। चलो पहले माइनस लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको समझ में आ गया होगा, 5 - 10 यानी क्या, -5। तो यहाँ पे क्या होगा, -5 आएगा, सिंपल सा बात है। अब इसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन का यूज कर सकते हो। अभी मल्टीप्लिकेशन लगाओ, आ जाएगा इसका रिजल्ट कितना, 50 आएगा। 10 इंटू मल्टीप्लाई 5 यानी 50 आ गया, कुछ इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पे देखो डिवीजन भी यूज कर सकते हो, डिवीजन करोगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितना आएगा, 0.5 आएगा, जो उसका रिजल्ट आ रहा है 0.5। इस तरीके से मॉडुलस भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ये कुछ है ही नहीं, बस इतना समझो असाइनमेंट कैसे करना है, बस ये चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें। आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप इंप्लीमेंट करोगे बड़े बड़े कोड ना, तो वहाँ पे चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। देखो मैं भी कोड करता हूँ, लेकिन जब एडवांस लेवल पे कोड करते हैं तो यही चीज़ें वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ आपको आ रहा है तो आप पूरा कोड इजिली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अभी देखो एक चीज़ हमारे पास और है, क्या है, स्टार स्टार, ठीक है। स्टार स्टार करने से क्या होगा, स्टार स्टार यहाँ पे नहीं करना एक्चुअली, यहाँ पे देखो मुझे क्या डबल स्टार लगाना है, यहाँ पे डबल स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे डबल स्टार लगाने के बाद यहाँ पे 10 आ गया, 10 यहाँ पे पावर किसके हो जाएगा, एक्स के पावर यहाँ में। तो इसके वैल्यू कितने आने वाली है, वैल्यू कुछ आएगी इसकी, कुछ इतनी 9765625 जो भी है। ये हमारा क्या हो रहा है, उसका वो बन रहा है, मतलब उसका पावर दे रहा है, पावर आपको पता है ना, एक्सपोनेंशियल बन रहा है, तो वो होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम अरिथमेटिक के साथ इक्वल को यूज़ करेंगे, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें पूरी समझ में आई होगी। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो इनको लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन पे जरूर प्रेस करना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले नए वीडियो की। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।